हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के फॉर्म को देखेंगे और उसका सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो मैं राजकुमार आपका इस चैनल में, इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं कि वो फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, भाई ये ऐसा फॉर्म है जो आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा और ये काफ़ी यूज़फुल है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो आओ हम लोग देखते हैं इसको, ये फॉर्म क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखो इसमें क्या है कि आपको जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, x रूट वाई डी एक्स। एक्स क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है, तो ये x है, ये y है। सब्स्टिट्यूशन देखो, अगर L लीनियर है और ये भी लीनियर है, शॉर्ट में लिख देते हैं लीनियर। x भी लीनियर है, y भी लीनियर है। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई, जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद अगर ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है तो भी हम यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई। मतलब ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर बराबर वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद अगर मान लो कि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जेड इक्वल टू 1/x, जेड इक्वल टू 1/x, x हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद मान लो कि ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे, जेड इक्वल टू वाई बट्टा एक्स या जेड इक्वल टू 1/x, ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बच्चों 1/x अंडर रूट वाई के फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन मिलता है और उसमें इस तरह से अगर मिलता है आपको लीनियर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक लीनियर तो जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक तो जेड इक्वल टू 1/x पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक तो जेड इक्वल टू वाई बाई एक्स और जेड इक्वल टू 1/x पुट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको मिल गया इस तरह से x प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 1, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हम क्या पुट करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई पुट करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई पुट करेंगे। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा।
उसी तरह से अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है, अगर आपको इस तरह से मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट एक्स प्लस वन, ऐसे मिलता है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो भी हम क्या पुट करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करेंगे, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है। और अगर मान लो इस तरह से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इस स्थिति में पुट करेंगे जेड इक्वल टू वन बाई एक्स, जेड इक्वल टू वन बाई एक्स, या जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से पुट करेंगे, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया एक्सप्रेशन का, इस फॉर्म में अगर रहता है तो हम सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करेंगे। दूसरा जो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट है, ये अगर इस तरह से आपको मिले कहीं पर एक्स प्लस माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन डी एक्स, सेकेंड या इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन डी एक्स, या फिर एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन डी एक्स और बाई एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्म में अगर आपको कहीं पे दिखे इंटीग्रेशन, तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, एक्स इधर लाएंगे और ये रूट को खत्म करके इससे हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का ये दो तरह का फॉर्मेट है, दो तरह का फॉर्म है एक्सप्रेशन का, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है dx 2x प्लस 3 रूट अंदर 4x प्लस 5। अब यहां देखो बच्चों दोनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है। तो इसको हम लोग 4x प्लस 5 को जेड स्क्वायर पुट करेंगे, 4x प्लस 5 इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा 4dx इक्वल टू 2 जेड डी जेड, तो dx मिलेगा 1/2 जेड डी जेड, इतना मिलेगा आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx का इतना मिल गया। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा dx कितना हो जाएगा 1/2, तो इसको लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे जेड डी जेड, 2 इंटू एक्स का, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना, तो x बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 5/4, तो यहाँ हो गया आपको जेड स्क्वायर माइनस 5/4
और प्लस में 3 और यहाँ पे 4x प्लस 5, तो ये जेड स्क्वायर करेंगे तो ये आपको बन जाएगा जेड जेड। तो यहाँ तो जेड जेड कैंसिल हो गया, या 1/2 डी जेड ये हो गया। फिर यहाँ पे आपको जगह जेड स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 में से 5 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 और बटा में 2 2 2, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया डी जेड बट्टा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जेड प्लस सी। तो tan इनवर्स जेड कितना होगा, रूट अंदर 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन निकल गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। अब इसमें आपको इंटीग्रेट करना, तो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो जब इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, z इक्वल टू 1/x, यानी 1/x प्लस 1, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। z इक्वल टू 1/x, x हो गया x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इक्वल टू -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 होता है जेड, तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, सॉरी dx dx। तो dx इक्वल टू हो गया माइनस डी जेड बट्टा जेड स्क्वायर। अब ये सब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा dx का कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे माइनस डी जेड बट्टा में हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा 1/z, 1/z, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1/z, x इक्वल टू हो जाएगा 1/z माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/z माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, तो गया माइनस डी जेड, यहाँ से एक जेड कैंसिल हो गया तो हो गया जेड, और फिर यहाँ आपको बनेगा 1/z स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2/z माइनस 1, ये
कैंसिल, तो गया माइनस डी जेड और 1/z² माइनस 2/z है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे z² z और इसका एलसीएम ले लेंगे z², तो 1 माइनस 2z, ये बन गया माइनस डी जेड बट्टा, जेड यहां से बाहर निकलेगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 1 माइनस 2z। अब 1/रूट इतना है, तो 1/√x का होता है 2√x, 2√x होता है इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस 2√1 माइनस 2z, और देखो यहाँ पे -2 है, z का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये भी आपको बटा में आ जाएगा -2, तो फिर ये कैंसिल हो गया, प्लस सी, तो हो गया 1 माइनस 2z प्लस सी। अब z का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, z कितना है 1/x प्लस 1, तो z को रखेंगे तो जाएगा 1 माइनस 2/x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। जो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, dx बट्टा x प्लस √1 प्लस x² टू द पावर n है, n नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसको करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही सब्स्टिट्यूशन अपनाएंगे हम लोग, z इक्वल टू एक्स प्लस √1 प्लस x², x को इधर ले आओ, तो ये z माइनस एक्स इक्वल टू √1 प्लस x², दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा z² प्लस x² माइनस 2z इक्वल टू 1 प्लस x² कैंसिल हो गया। अब इससे हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 2zx इक्वल टू हो जाएगा z², z² माइनस 1, तो x हो जाएगा z² माइनस 1/2z। बच्चों ये x का वैल्यू निकल गया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx इक्वल टू क्वोशिएंट रूल इसमें लगा देंगे, तो यहां हो जाएगा 4, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो z², फिर यहां हो जाएगा z इंटू 2z माइनस z² माइनस 1, और फिर z का हो जाएगा 1, तो क्या 1/2 2z² माइनस z² प्लस 1 बटा में हो गया z², तो 1/2
जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा में जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड, यहाँ हो जाएगा डी जेड या डी जेड। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये आई बन जाएगा, dx आपका इतना आ गया, ये 1/2, ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस 1, और बटा में हो जाएगा जेड स्क्वायर, और x प्लस इसको हम कितना लिए हैं, z, तो z के पावर n हो गया, और ये हो गया dx। अब इसको जो है इंटीग्रेट करना है, तो 1/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटा जेड एन प्लस 1 बटा इतना 1 बटा जेड एन प्लस 2 डी जेड। हो गया 1/2 जेड टू द पावर माइनस एन प्लस जेड टू द पावर माइनस एन प्लस 2 और डी जेड। तो हो गया 1/2, इसका हो जाएगा जेड माइनस एन प्लस 1 बटा माइनस एन प्लस 1 प्लस जेड माइनस एन प्लस 2 प्लस 1 बटा में माइनस एन प्लस 2 प्लस 1। यह आ गया आपको x के पावर n के फॉर्मूला में इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं जेड के पावर 1 माइनस एन, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस एन प्लस ये बन जाएगा माइनस एन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस एन और ये माइनस 1, तो एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा जेड के पावर माइनस एन प्लस 1, और यहाँ बटा में भी हो जाएगा माइनस 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 एन प्लस 1 प्लस सी। इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया, निकल गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन ऐसा है कि देख करके अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको देख करके ही आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, और फिर उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म जिसको इंटीग्रेट करना है उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया, डिस्कस किया। और वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।